से स्वागत है आप सभी का सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लोग इस वीडियो के अंदर क्लास 12 का हिस्ट्री यानी इतिहास का जो चैप्टर नंबर 1 है जिसमें कि दिया गया है ईंट मन के वो अस्थियां, उसके महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों को इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो के अंदर आप लोगों को अंत तक बने रहना है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 में दिया गया कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता को खोज जो हुआ था ये हुआ था 1921 में। और यहाँ पर देखिए 1921 जो है वो है ऑप्शन बी के अंदर। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई है? 1921 में। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी? हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी? हड़प्पा स्थल की जो खोज किया था वो किया था दयाराम साहनी ने। और यहाँ पर दयाराम साहनी देखिए ऑप्शन बी के अंदर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? अगला प्रश्न क्या है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो की जो खोज किया था, मोहनजोदड़ो का खोज किया था राखल दास बनर्जी ने। और यहाँ पर राखल दास बनर्जी ऑप्शन बी के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का परिपक्व काल लगभग किस अवधि को माना जाता है? हड़प्पा सभ्यता का परिपक्व काल किस अवधि को माना जाता है? ध्यान रखिएगा हड़प्पा सभ्यता का परिपक्व काल जो माना जाता है ये माना जाता है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। और यहाँ पर 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व देखिए ऑप्शन बी के अंदर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है वो है मृतकों का टीला। और यहाँ पर मृतकों का टीला देखिए ऑप्शन ए के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में कहा जाता है मृतकों का टीला। तो इसको भी याद रखिएगा, सिंधी भाषा में क्या कहा जाता है? तो सिंधी भाषा में कहा जाता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला ऑप्शन ए के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? मोहनजोदड़ो जो नदी के किनारे स्थित था वो था सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। और यहाँ पर देखिए सिंधु जो है ऑप्शन बी के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मोहनजोदड़ो वर्तमान समय में कहाँ पर है? तो वर्तमान समय में सिंध प्रांत में। और ये सिंध प्रांत कहाँ पर है? तो पाकिस्तान के अंदर। मोहनजोदड़ो वर्तमान समय में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। और किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे है। सिंधु ऑप्शन बी के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? हड़प्पा जो नदी के किनारे स्थित था वो था रावी नदी के किनारे। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित था। और यहाँ पर देखिए रावी जो है ऑप्शन ए के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध महान महान स्नानागार कहाँ मिला है? हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध महान स्नानागार कहाँ मिला है? महान स्नानागार जो मिला है ये मिला है मोहनजोदड़ो में। और यहाँ पर मोहनजोदड़ो ऑप्शन सी के अंदर है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप स्नानागार भी याद रखिए और अन्नागार भी याद रखिए। प्रसिद्ध अन्नागार, स्नानागार और प्रसिद्ध अन्नागार ये दोनों ही कहाँ पर मिला है? तो दोनों मिला है मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो ऑप्शन सी के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है लोथल किस राज्य में स्थित है? लोथल किस राज्य में स्थित है? लोथल जो है ये अगर बात कर ले किस राज्य में, तो लोथल गुजरात राज्य में स्थित है। और यहाँ पर गुजरात देखिए ऑप्शन बी के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? लोथल क्यों प्रसिद्ध है? तो लोथल में सिंधु घाटी सभ्यता का गोदी यानी बंदरगाह हुआ करता था। लोथल में क्या था? लोथल जो प्रसिद्ध है वो बंदरगाह के लिए। और यहाँ पर गोदी बंदरगाह ऑप्शन बी के अंदर है। तो प्रश्न का
सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रसिद्ध स्थल है धौलावीरा, और ये जो धौलावीरा स्थित है ये गुजरात राज्य के अंदर है। गुजरात यहाँ पर ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? कालीबंगा कालीबंगा जो स्थित है ये राजस्थान राज्य के अंदर है, और यहाँ पर राजस्थान देखिए ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और याद रखिएगा कालीबंगा जो है ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो घग्गर नदी के किनारे गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, कालीबंगा से किसका प्रमाण मिला है? कालीबंगा से किसका प्रमाण मिला है? कालीबंगा से जो प्रमाण मिला है वो मिला है जूते हुए खेत का, और यहाँ पर जूते हुए खेत देखिए ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? हड़प्पा सभ्यता के नगरों की सबसे प्रमुख विशेषता जो थी, हड़प्पा सभ्यता का नगरों की प्रमुख विशेषता था सुनियोजित नगर व्यवस्था, जो कि ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में मकान मुख्यतः किससे बनाए जाते थे? हड़प्पा सभ्यता में मकान जो मुख्यतः बनाए जाते थे वो पक्की ईंटों का बनाए जाते थे, और यहाँ पर पक्की ईंट देखिए ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता की ईंटों का सामान्य अनुपात क्या था? हड़प्पा सभ्यता की ईंटों का सामान्य अनुपात क्या था? हड़प्पा सभ्यता के ईंटों का सामान्य अनुपात जो था वो था 1:2:4। 1:2:4 यहाँ पर ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी की जो व्यवस्था थी वो थी विकसित एवं सुनियोजित। विकसित एवं सुनियोजित यहाँ पर ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में कौन सा कथन सही है? हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ध्यान रखिएगा हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में जो कथन सही है, अभी तक निश्चित रूप से पढ़ी नहीं जा सकी है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि अभी तक निश्चित रूप से पढ़ी नहीं जा सकी है, तो ये हड़प्पा सभ्यता का लिपि से संबंधित सही कथन है, जो कि ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पर जो पूछा गया है, अगला प्रश्न पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता की मुहरें प्रायः किस पदार्थ की बनी होती थी? हड़प्पा सभ्यता की मुहरें जो प्रायः बनी होती थी वो सेल खड़ी का, और यहाँ पर सेल खड़ी देखिए ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसी में एक प्रश्न और आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो सेल खड़ी है ये क्या है? सेल खड़ी जो है एक प्रकार से नर्म लोहा है। नर्म लोहा को क्या कहा, सॉरी नर्म लोहा नहीं, नर्म पत्थर है। सेल खड़ी क्या है? तो नर्म पत्थर है, और ये सेल खड़ी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? सुर्तगही में, जो कि अफगानिस्तान के अंदर स्थित है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर सबसे अधिक किस पशु का चित्र मिलता है? हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर सबसे अधिक किस पशु का चित्र मिलता है? तो वो पशु है एक सींग वाला पशु, और यहाँ पर एक सींग वाला पशु जो है ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का ज्ञान नहीं था? हड़प्पा सभ्यता के लोगों को जिस धातु का ज्ञान नहीं था वो धातु है लोहा, और लोहा ऑप्शन यहाँ पर डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहा धातु की जानकारी नहीं था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में कांसा किससे बनाया जाता था? हड़प्पा सभ्यता में कांसा जो बनाया जाता था तांबा और टीन को मिलाकर, तांबा और टीन को मिलाकर कांसा बनाया जाता है। और यहाँ पर देखिए तांबा और टीन जो है वो ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहते हैं जितने धातुओं का प्रयोग किया गया था उन सभी धातुओं में कांसा धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया था, इसलिए इनको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस फसल से परिचित थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग जिस फसल से परिचित थे वो फसल है गेहूं। और गेहूं के साथ साथ में आप लोगों को जो याद रखना है वो है जौ। हड़प्पा सभ्यता के लोग जिस फसल से परिचित थे गेहूं और जौ से। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में कपास का प्रमाण कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता में कपास का जो प्रमाण मिला है वो मिला है मोहनजोदड़ो से। और यहाँ पर मोहनजोदड़ो देखिए ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के व्यापार से जुड़े थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के व्यापार से जुड़े थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के व्यापार से जुड़े थे, तो वो व्यापार है आंतरिक और बाहरी दोनों व्यापार, आंतरिक और बाहरी दोनों व्यापार से जुड़े हुए थे हड़प्पा सभ्यता के लोग, जो कि ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का मेसोपोटामिया से व्यापारिक संबंध किस नाम से संकेतित होता है? हड़प्पा सभ्यता का मेसोपोटामिया का व्यापारिक संबंध किस नाम से संकेतित होता है? तो ये नाम है मेलुहा, जो कि ऑप्शन ए के अंदर है मेलुहा, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने का प्रमुख केंद्र जो था वो है चान्हुदड़ो। और यहाँ पर चान्हुदड़ो देखिए ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चान्हुदड़ो किस कार्य के लिए प्रसिद्ध था? चान्हुदड़ो जो प्रसिद्ध था ये मनके बनाने के निर्माण के लिए। चान्हुदड़ो किस लिए प्रसिद्ध है? मनके बनाने के कारखाने के लिए प्रसिद्ध है चान्हुदड़ो। और यहाँ मनके निर्माण देखिए ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में आभूषण किससे बनाए जाते थे? हड़प्पा सभ्यता में आभूषण जो बनाए जाते थे वो मुख्य रूप से सोना के बनाए जाते थे। और यहाँ पर सोना देखिए ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर जो पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता में लाल पत्थर का एक प्रमुख स्रोत कौन सा क्षेत्र था? हड़प्पा सभ्यता में लाल पत्थर का प्रमुख स्रोत जो था वो कौन सा था? तो ये जो था लाल पत्थर का प्रमुख स्रोत ये था गुजरात। और यहाँ पर देखिए गुजरात जो है ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में फायंस का उपयोग किसके लिए किया जाता था? हड़प्पा सभ्यता में फायंस का जो उपयोग किया जाता था वो आभूषण और छोटी वस्तुओं के लिए, आभूषण और छोटी वस्तुओं के लिए हड़प्पा सभ्यता में किसका उपयोग किया जाता था? फायंस का। और यहाँ पर आभूषण और छोटी वस्तुएं देखिए ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में मिले विशाल स्नानागार का संभावित उपयोग किससे संबंधित माना जाता है? मोहनजोदड़ो में मिले विशाल स्नानागार का संभावित उपयोग किससे संबंधित माना जाता है? तो ये माना जाता है धार्मिक अनुष्ठान से। और यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान देखिए ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में अन्नागारों के बारे में क्या माना जाता है? हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा सभ्यता में अन्नागार के बारे में क्या माना जाता है? तो अन्नागार के बारे में जो माना जाता है, ये भंडारण से संबंधित हो सकते थे। किससे संबंधित हो सकते थे? भंडारण से। और यहाँ पर भंडारण देखिए, भंडारण से संबंधित हो सकते थे, ऑप्शन बी के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के पतन का काल लगभग कब माना जाता है? हड़प्पा सभ्यता के पतन का जो काल माना जाता है, ये 1900 ईसा पूर्व के बाद, जो कि ऑप्शन ए के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के संबंध में कौन सा कारण माना जाता है? हड़प्पा सभ्यता के पतन के संबंध में जो कारण माना जाता है, यहाँ पर जलवायु परिवर्तन भी है, नदियों के मार्ग में परिवर्तन भी है, और पर्यावरणीय परिवर्तन भी। इस तरह से इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी, जो कि ऑप्शन डी के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर जो पूछा गया है, प्रश्न है कि इस तरह से प्रश्न है कि यहाँ पर प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में घरों की नलियां किससे जुड़ी होती थी? हड़प्पा सभ्यता में घरों की जो नलियां होती थी वो सड़कों की नलियों से जुड़ी हुई थी। और यहाँ पर सड़कों की नली देखिए ऑप्शन ए के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में कितने प्रकार के प्रमुख नगर क्षेत्र पाए गए हैं? मोहनजोदड़ो में कितने प्रकार के प्रमुख नगर क्षेत्र पाए गए हैं? तो ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो में 2 प्रकार के प्रमुख नगर क्षेत्र पाए गए हैं, 2। और यहाँ पर 2 देखिए ऑप्शन बी के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का ऊंचा भाग सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? मोहनजोदड़ो का ऊंचा भाग सामान्यतः जो जाना जाता है, ये दुर्ग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर दुर्ग क्षेत्र देखिए ऑप्शन बी के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में कुओं का निर्माण मुख्यतः किस उद्देश्य से किया जाता था? हड़प्पा सभ्यता में कुओं का निर्माण जो मुख्य उद्देश्य था, इसका मुख्य उद्देश्य था यहाँ पर सिंचाई के लिए। हड़प्पा सभ्यता में कुओं का निर्माण मुख्यतः किस उद्देश्य से किया जाता था? सिंचाई के लिए। और यहाँ पर सिंचाई ऑप्शन ए के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक क्या थी? हड़प्पा सभ्यता की कई महत्वपूर्ण विशेषता थी, जिसमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विशेषता जो था, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो था वो नगर नियोजन था। और नगर नियोजन यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में बैलगाड़ी का प्रमाण किससे मिलते हैं? हड़प्पा सभ्यता में बैलगाड़ी का प्रमाण जो मिला है वो खिलौना गाड़ियों से मिला है, खिलौना गाड़ी। और यहाँ पर खिलौना गाड़ी देखिए ऑप्शन ए के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता में पशुपालन में कौन सा पशु महत्वपूर्ण था? हड़प्पा सभ्यता में पशुपालन में जो सबसे महत्वपूर्ण पशु था, बैल भी था, गाय भी था, भैंस भी था। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, जो कि ऑप्शन डी के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मोहरें पर किस प्रकार की आकृतियां मिली है या मिलती है? हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मुहरों पर किस प्रकार की आकृतियां मिलती है? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, हड़प्पा सभ्यता में अधिकांश मुहरें पर जो आकृतियां मिली है वो पशु आकृतियां मिला है, जो कि ऑप्शन ए के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, हड़प्पा सभ्यता में शवों के साथ क्या रखा जाता था? हड़प्पा सभ्यता में शवों के साथ जो रखा जाता था वो मिट्टी के बर्तन रखे जाते थे, आभूषण भी रखे जाते थे, कुछ अन्य वस्तुएं भी रखे जाते थे। इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, जो कि ऑप्शन डी के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में पुरातत्व का क्या महत्व है? हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में पुरातत्व का जो महत्व है वो है भौतिक अवशेषों से
इतिहास की जानकारी। भौतिक अवशेषों से इतिहास की जानकारी यहाँ पर ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक अंतर का अनुमान किस आधार पर लगाया जाता है? हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक अंतर का जो अनुमान लगाया जाता है ये मकानों के आकार से, और यहाँ पर मकानों का आकार देखिए ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की मूर्तियां मिली है? हड़प्पा सभ्यता में जो मूर्तियां मिली है, यहाँ पर जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन होगा वो कांस्य और पत्थर की मिली, और यहाँ पर कांस्य और पत्थर देखिए ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति किस धातु की बनी है? प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति जिस धातु की बनी हुई, तो वो धातु जो है वो है कांसा, और यहाँ पर कांसा देखिए ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है? नृत्य करती हुई लड़की की जो मूर्ति मिली है ये मिली है मोहनजोदड़ो से, और यहाँ पर मोहनजोदड़ो ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो है पुरातात्विक अवशेष, और यहाँ पर पुरातात्विक अवशेष देखिए ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो के अंदर आज क्लास 12 का हिस्ट्री जो चैप्टर नंबर 1 था जिसमें कि ईट मन के वो अस्थियां था, उसका प्रश्न संख्या 1 से लेके प्रश्न संख्या 50 तक महत्वपूर्ण प्रश्न को देखे। प्रश्न संख्या 51 से लेके 100 प्रश्नों तक हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो इस क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर से आप लोगों के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।